कल्पना कीजिए 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी एक जंग है। तापमान माइनस में और सामने हिमालय की वो चोटियां जो सदियों से भारत की रक्षा करती आई हैं। मई 1999 सब कुछ शांत था। श्रीनगर एयरबेस पर एक अजीब सी हलचल थी। पायलटों को तैयार रहने को कहा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दुश्मन कौन है, वो कहाँ छिपा है और उसका इरादा क्या है। तभी एक खबर आती है जिसमें भारतीय सेना के होश उड़ गए। कारगिल, द्रास और बटालिक की ऊंची चोटियों पर जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर बना लिए थे। हमारे जवान नीचे थे और दुश्मन ऊपर। एक ऐसी स्थिति जहां बचना नामुमकिन लग रहा था। आर्मी को मदद चाहिए थी, एक ऐसी मदद जो आसमान से आग बरसा सके। और तभी भारतीय वायुसेना को एक कोड नेम मिला, ऑपरेशन सफेद सागर। इससे पहले कि हम धमाकों और हवाई हमलों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि ऑपरेशन सफेद सागर का बेस क्या है। आखिर आर्मी के होते हुए एयरफोर्स की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? इसके प्रमुख 3 कारण थे। ऊंचाई का एडवांटेज। पाकिस्तानी घुसपैठिए जो 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे, वह ऊपर से हमारे सैनिक को साफ देख सकते थे। भारतीय सैनिक के लिए नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना सुसाइड मिशन जैसा था। और तीसरा, सप्लाई लाइन काटना। उन्हें पीओके से सप्लाई मिल रही थी। इस सप्लाई लाइन को सिर्फ हवा से ही काटा जा सकता था। अगर हम सिर्फ पैदल सेना के भरोसे रहते तो उन चोटियों को खाली कराने में महीनों लग जाते और तब तक सर्दियां शुरू हो जाती। इसलिए 25 मई 1999 को भारत सरकार ने फैसला लिया और भारतीय वायुसेना को हरी झंडी दिखाई, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त यह थी कि नियंत्रण रेखा जो LOC है उसको पार नहीं करना है। यह दुनिया के किसी भी एयरफोर्स के लिए सबसे मुश्किल काम था। आपको दुश्मन को मारना है, लेकिन एक अदृश्य लाइन को पार किए बिना। अगर आपका जेट 1 सेकेंड के लिए भी एक लाइन के उस पार गया तो यह फुल स्केल वार बन सकता था। इसी आधार पर ऑपरेशन सफेद सागर की नींव रखी गई। 26 मई 1999 श्रीनगर, अवंतीपुर और आदमपुर एयरबेस के इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को लॉन्च किया। पायलट्स का जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के पास क्या हथियार है। पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास सिर्फ बंदूकें नहीं थी, उनके पास स्टिंगर मिसाइल भी थी। यह कंधे पर रख कर चलाई जाती हैं, जो किसी भी विमान को गिरा सकती है। 27 मई का दिन भारत के लिए काला दिन साबित हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने MiG-27 में थे। उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर रॉकेट दाग दी, लेकिन तभी उनका इंजन खराब हो गया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी मदद के लिए लीडर अजय आहुजा अपने MiG-21 में उड़े, जो नचिकेता के लोकेशन ढूंढ रहे थे। तभी एक स्टिंगर मिसाइल ने उनके विमान को हिट किया। अजय आहुजा ने भी इंजेक्ट कर दिया। वह सुरक्षित नीचे उतरे, लेकिन दुश्मन ने उन्हें जमीन पर पकड़ लिया और शहीद कर दिया। अगले ही दिन 28 मई को हमारा एक MiG-17 हेलीकॉप्टर भी एक मिसाइल का शिकार हो गया, जिसमें हमारे 4 एयर क्रू शहीद हो गए। 2 दिन, 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर का नुकसान। पूरा देश सन्न था। आलोचक कहने लगे कि एयरफोर्स इस ऊंचाई पर काम नहीं कर पाएगी। क्या ऑपरेशन सफेद सागर फेल हो रहा था? ऊपर से दुश्मन के पास मिसाइलें थी। वायुसेना ने तुरंत अपनी रणनीति बदली, हेलीकॉप्टर को वापस बुलाया। M-17 जैसे धीमे हेलीकॉप्टर को अटैक रोल से हटा लिया गया। अब विमानों को निर्देश दिया गया कि वो स्टिंगर मिसाइलों की रेंज से ऊपर उड़े। और फिर एंट्री हुई उस विमान की जिसने इस युद्ध का पासा पलट दिया, मिराज 2000। मिराज 2000 उस समय का सबसे एडवांस विमान था। इसमें लेजर गाइडेड बम LGB ले जाने की क्षमता थी। इसका मतलब कि हम 30,000 फीट की ऊंचाई से भी बम गिराएंगे तो वह ठीक दुश्मन के ठिकाने पर जाकर फटेगा। जून के महीने में नज़ारा बदल गया। भारतीय वायुसेना ने जुगाड़ और तकनीकी का अद्भुत मिश्रण किया। हमारे टेक्नीशियन ने पुराने MiG विमानों में GPS फिट कर दिए ताकि वे सटीक निशाना लगा सकें। अब भारतीय वायुसेना दिन में नहीं बल्कि रात में भी हमले करने के लिए तैयार थी। दुश्मन को सोने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। अब बारी थी निर्णायक हमले की। 17 जून 1999। टारगेट मोथो ढालो। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सप्लाई डिपो था। यहाँ उन्होंने भारी मात्रा में गोला बारूद जमा किया था। मिराज 2000 ने उड़ान भरी। ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम गिराए गए। अगले कुछ पलों में मुंथो ढालो आग के गोले में बदल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उनकी रसद, उनका खाना, उनकी गोलियां सब राख हो चुकी थी। इसके बाद 24 जून को टाइगर हिल पर हमला हुआ। कल्पना कीजिए, टाइगर हिल की चोटी पर बैठे दुश्मन को लगता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन अब आसमान से ठीक उनके टेंट के ऊपर बम गिराया गया, जो उन्हें भागने तक का मौका नहीं दिया। इन हवाई हमलों ने भारतीय आर्मी का काम बहुत आसान कर दिया।
अब हमारे जवान विक्रम बत्रा और संजय कुमार जैसे सूरवीर ऊपर चढ़ रहे थे तो एयरफोर्स ने पहले ही दुश्मन को कमजोर कर दिया था। जुलाई आते आते ऑपरेशन सफेद सागर ने अपना काम कर दिया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार था जब किसी वायुसेना ने इतनी ऊंचाई पर सीमित दायरे में रहते हुए लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था। हमने अपने वीर पायलट खोए, हमने अपने विमान खोए, लेकिन हमने एलओसी पार न करने का वादा नहीं तोड़ा और दुश्मन को अपनी जमीन से खदेड़ दिया। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ बम गिराने के बारे में नहीं था, यह उस कोऑर्डिनेशन की कहानी थी जो जमीन पर लड़ रहे जवान और आसमान में उड़ रहे पायलट के बीच थी। जब एक जवान रेडियो पर कहता था चार्ली मेरे सामने मशीन गन पोस्ट है, उड़ा दो इसे, और आसमान से जवाब आता था रोजर डैड, और अगले ही पल वो पोस्ट तबाह हो जाती थी। कारगिल की जीत में ऑपरेशन सफेद सागर रीढ़ की हड्डी साबित हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।